गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोलो टायर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 399.15 1.15% नीचे आज लगभग 5 रुपए की गिरावट जो है शेयर के अंदर देखने को मिली है। बहुत ही एक एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक साल के अंदर में। 112% का रिटर्न अपोलो टायर्स का शेयर जो है वो दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। अब जाके थोड़ा सा इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो स्टार्ट हो गया है। क्या रीज़न है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आगे इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये जो अपोलो टायर्स के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दोनों ही डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर में विजिबल है। अगर आप पिछले 4 दिन की कैंडल्स देखोगे, ये डेली चार्ट है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो लगातार 4 रेड कैंडल्स जो हैं अपोलो टायर ने बनाया है। और आज का जो क्लोजिंग है दैट इज बिलो इट्स 20 मूविंग एवरेज। जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। और आफ्टर मार्च के बाद पहली बारी ये अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे डिप करते हुए नजर आ रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए, कोई न्यूज़ तो ऐसे चीज के अंदर में नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक सिंपल बेसिक एक प्रॉफिट बुकिंग है। बिकॉज इतना अच्छा लंबा रन जो है ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जाके जो जिन लोगों के पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज विजिबल ऑन द डेली चार्ट्स। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अगर हम वीकली चार्ट इसका देखेंगे तो अभी हफ्ता खत्म होने में अभी भी 2 दिन बचे हैं। कल वेडनेसडे को वर्किंग डे है और फिर फ्राइडे को वर्किंग डे है। थर्सडे को छुट्टी है ईद की। तो पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग है वो 405 का है। और अगर ये फ्राइडे तक 405 के नीचे ही रहता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में गिरावट और बढ़ेगी। बिकॉज ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, ये अपने पिछले ग्रीन कैंडल का जो लो इसने बनाया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 405, इसको तोड़ देगा अगर ऐसी ही कैंडल बनती है, अगर इसमें कोई रिट्रीवल नहीं आता है। जबकि मार्केट्स आज पूरा स्ट्रांग था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रांग था, लेकिन मिड कैप के अंदर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, स्पेशली अपोलो टायर्स। सो वंस इट ब्रेक्स डाउन बिलो 405 एंड पर्टिकुलरली 400, क्योंकि देखिए, जब भी स्टॉक अपना लेवल अप करता है, मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपए का 300 रुपए जाता है, जैसे अपोलो के अंदर में 300 से ये 400 रुपए में गया है, तो 400 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, एक माइलस्टोन हो जाता है। तो अगर उस माइलस्टोन को ये तोड़ रहा है तो क्लियरली ये विजिबल है कि स्टॉक इज नॉट कंफर्टेबल ऑन दैट वैल्यूएशन, ऑन दैट लेवल। दूसरी चीज वीकली चार्ट्स के ऊपर में जो बहुत इजीली विजिबल है वो है इसका गैप। गैप किसके अंदर? गैप बिटवीन द 20 एंड द 200 मूविंग एवरेज। जब भी ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो हमेशा पलटता है। ये आपको एग्जाम्पल पास्ट में भी आप देख सकते हो। चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो तो वो नीचे की तरफ आएगा, या फिर वो ट्रेंड जैसे कोविड के अंदर में नीचे की तरफ था और बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया था। गैप तभी बढ़ता है जब एक तरफा तेजी या एक तरफा कमजोरी देखने को मिलती है विदाउट अ ब्रेक। तो उसके बाद में वो ट्रेंड जो है रिवर्स होता है। और मुझे लगता है कि अगर ये 405 के नीचे क्लोजिंग देता है अपोलो टायर्स का शेयर, तो इसका भी ट्रेंड रिवर्स होने का बहुत बड़ा चांस है। अगर आपके पास में ये अपोलो टायर का शेयर है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू नीड टू फॉलो अ स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस का लेवल ऑन द वीकली चार्ट्स इज एट 384। 384 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर अपोलो टायर्स। तो हो सकता है कि एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग हो जो कि यहाँ से 3-4% और नीचे आके रुक जाए। लेकिन अगर ये 405 के नीचे इस हफ्ते और किसी भी हफ्ते 384 के नीचे बंद होता है, तब आपको शोर शॉट इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से ऐसी गिरावट जो है और बढ़ेगी। वीकली के ऊपर में 384 का स्टॉप लॉस है। एक चीज और इसके अंदर मैं डेली चार्ट्स के ऊपर में बता देता हूँ कि डेली चार्ट्स में इसका क्या स्टॉप लॉस निकल के आता है। सो देखिए, ये ऑलरेडी डेली चार्ट्स पे जो अपना स्टॉप लॉस था या फिर जो एक सपोर्ट था उसको वायलेट कर चुका है। ये जो रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न है, दिस वाज द सपोर्ट ऑन डेली चार्ट्स। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो 405 ही इसका सपोर्ट लेवल था जो ये तोड़ चुका है। आज के सेशन में नहीं, कल के सेशन में ही तोड़ चुका था। कल ही इसकी क्लोजिंग 403 पे आई है, तो आज फॉलो अप इसके अंदर में गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपने डेली चार्ट्स यूज करके इसको खरीदा है किसी भी लेवल पे, 350 पे, 360 पे या 380 पे, देन आई वुड रिकमेंड एन एग्जिट ओवर हियर। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जो चार्ट्स हैं वो ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं ऑन द डेली चार्ट्स। वीकली पे अभी भी उम्मीद है 2 दिन की कि अगर ये 405 के नीचे नीचे क्लोजिंग दे नहीं देता है तो वहां पे थोड़ा सा रिट्रीवल या थोड़ा सा स्लो गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।
जो अपोलो टायर्स के अंदर में पूरी मजबूती हमारे को देखने को मिली है, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम आना और रबर के जो प्राइसेस हैं वो कम आना। बेसिकली इनका रबर का मेन रॉ मटेरियल रहता है, तो उसकी वजह से जो है इनके अंदर में एक अच्छी तेजी स्पाइक देखने को मिला है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पूरा न्यूज़ है रॉ मटेरियल्स का कम होना प्राइसिंग, वो अब फैक्टर्ड इन है शेयर के प्राइसेस के अंदर में। सो फॉर डेली चार्ट्स अ स्टॉप लॉस ऑफ 403 इज वायलेटेड ऑलरेडी। फॉर द वीकली चार्ट्स वॉच आउट फॉर 384 इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन अपोलो टायर्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।